नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो आप सबको पता ही है क्या करना है, एक लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, भगवान आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण करके घूम कर आओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए योजना बनाकर रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है, भगवान मैंने एक नया कारखाना डाला है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका बटुआ नीचे गिर जाता है, पर वह बिना बटुआ लिए ही चला जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसका बटुआ गिर गया है। सेवक बेचैन हो जाता है। वे सोचता है कि रोककर उसे बताए कि उसका पर्स गिर गया है, लेकिन भगवान से लगी हुई शर्त की वजह से वे नहीं कह पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान से कहता है कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, सब परिवारजन भूख से बिलख रहे हैं, हमारी मदद कीजिए भगवान। तभी उसकी नज़र बटुए पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और बटुआ लेकर चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। हे भगवान मेरी यात्रा में कोई अड़चन ना आए। हे भगवान मुझे हर मुसीबत से बचाए रखना। तभी पीछे से व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है और इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। पुलिस वालों से कहता है कि ज़रूर बटुआ इन्हीं के पास होगा। पुलिस नाविक को लेकर जा रही होती है। तभी सेवक बोल पड़ता है। वे अपनी शर्त तोड़ देता है और बोलता है कि बटुआ गरीब आदमी ने चुराया है। सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम नहीं बनाया बल्कि बिगाड़ा ही है। वह व्यापारी गलत धंधे करता है। अगर उसका बटुआ गिर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पाप कम ही होते, क्योंकि वह बटुआ गरीब इंसान को मिला था। बटुए के मिलने पर गरीब इंसान के बच्चे भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। पर कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती हैं जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ हुआ क्यों, लेकिन इसके पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना होती है। और इस कहानी को याद करना और सोचना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। राधे राधे।